सवाल का। जी हां, आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल में हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आतंक की जन्नत बन चुका पाकिस्तान आखिर अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम क्यों बनता जा रहा है? पाकिस्तान में क्यों अल्पसंख्यक समुदाय के घरों से यह आवाज उठ रही है कि मोहे बिटिया न कीजो? दरअसल पाकिस्तान में गैर मुस्लिम बेटियों को जबरन अगवा कर धर्म परिवर्तन कराने के मुद्दे पर हिंदुस्तान के कई शहर गुस्से से उबल रहे हैं। सिख बेटी की वापसी के लिए सिख समुदाय समेत कई संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। यह पूरा माजरा क्या है? क्यों पाकिस्तान में रची जा रही है एक नई साजिश? इस पर होगी बड़ी बहस, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के पाप पर हल्ला बोल। सिखों ने खोला अधर्मी इमरान के खिलाफ मोर्चा। गैर मुस्लिम बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे सरदार। नापाक मुल्क से बेटी बचाओ। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पाप के खिलाफ गुस्से की हैं। ये तस्वीरें इमरान खान के खिलाफ सिखों के रोष की हैं। हाथों में काले झंडे और जुबान पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। गैर मुस्लिम बेटियों के दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सिखों और हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिख संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में सिख समुदाय की एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ अब सिख समुदाय के तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। इस वक्त हम चाणक्यपुरी में मौजूद हैं और ये जो लोग हैं पाकिस्तान हाई कमीशन तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यहाँ पर यही कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग इसी तरीके से मोर्चा खोलते रहेंगे और ऐसे ही ये लोग तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक लड़की को सही सलामत वापस भारत नहीं भेज दिया जाता है। ये 4 तस्वीरें देखिए। गैर मुस्लिम बेटियों को अगवा कर जबरदस्ती धर्म बदलवाने के खिलाफ सिख समुदाय बेहद नाराज है। सिख समुदाय समेत अलग अलग संगठन के लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इमरान खान का पुतला फूंका गया। जो सिख समुदाय अपनी मां बहन की रक्षा के लिए मुगलों से टकरा गया था, वो एक बार फिर से मैदान में है। पाकिस्तान में अगवा सिख बेटी कहां, किस हाल में है, किसके पास है, यही फिक्र हिंदुस्तान के सिखों को सता रही है। सिखों की मांग है कि जल्द से जल्द अगवा की गई सिख बेटी को उनके परिवार को लौटाया जाए। पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके लिए अब कुछ भी, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके आगे हम कुछ नहीं रुक सकते, चाहे कुछ भी। हरकत ऐसी है, कौम के ऊपर बात है। ये हमारे कौम के बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान जो हमारा जो काम लड़कियों लेडीज को लेके गया है, जो हमारी महिलाओं को, वो हमारी सुनी करना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान में एक और हिंदू बेटी को अगवा कर लिया गया। रोहानी शहर की रहने वाली ये लड़की 29 अगस्त से लापता है। पाकिस्तान गैर मुस्लिम बेटियों के लिए जहन्नुम बन गया है। पाकिस्तान में शैतान मौलाना धर्मांतरण के लिए बाकायदा रैकेट चला रहे हैं। कश्मीर कश्मीर करने वाला पाकिस्तान बेटियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो कहता 1000 काफरों की बच्चियों का मैं धर्म परिवर्तन करा चुका हूँ। मैं समझता हूँ इमरान खान ने कहा था कि मेरी सरकार में मिनॉरिटीज महफूज होंगी। इस किस्म की महफूजियत है। सिख जो हैं वो हिंदुओं की बच्ची हो, मुसलमानों की हो, क्रिश्चियंस की हो, हजारों मील दूर हो, दूसरे देश में हो, उनको वापस उनके घर पहुंचाते हैं। हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। सिख बेटी पर हुए जुल्म के खिलाफ भारत ने भी दबाव बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। पहले इमरान ने कहा कि सिख बेटी को सुरक्षित लौटा देंगे, लेकिन झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले इमरान ने फिर धोखा दे दिया। पीड़ित परिवार को अब तक उनकी बेटी नहीं मिली। ना हमने हमारी बच्ची, हमारी बहन दीदी को वापस की है, ना हमारे साथ इंसाफ हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। मेरी पीएम इमरान खान, आर्मी चीफ और गवर्नर ऑफ पंजाब से गुजारिश है, अपील है कि हमें हमारी बच्ची वापस दे दी जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। भारत सरकार भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत बुरी तरह से वर्स्ट सफरर हैं। उनका जिस तरह से अन्याय
अत्याचार उनके ऊपर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो धर्मांतरण की शिकायतें आती हैं, हत्याओं की शिकायतें आती हैं और हमको वो ज्ञान देते हैं। जो पाकिस्तान है वो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार का, अन्याय का और उनके साथ जुल्म का। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में गैर मुस्लिम होना गुनाह है? क्या पाकिस्तान में बेटी होना पाप है? क्या पाकिस्तान में सिख होना अपराध हो गया है? पाकिस्तान में गैर मुस्लिम बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? आतंकियों की अनदेखी करने वाला मुल्क कैसे अल्पसंख्यकों पर कहर ढाता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आतंकिस्तान में गैर मुस्लिम बेटियां बिल्कुल महफूज नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुनिया भर में अपनी थू-थू करवा चुके इमरान खान थके हारे, कोई उनके पास उपाय नहीं दिख रहा कि आखिर वो अपने मुल्क में लड़ रही जंग से कैसे निपटे। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी पर जुल्म सितम कर अपनी सियासत चमकाने और बचाने में लगे हुए इमरान, अगर पाकिस्तान में रहना है तो मुसलमान बनना होगा। ये पाकिस्तान नहीं नरकिस्तान है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की दुष्टता को लेकर आज भारत में जो गुस्सा फूटा, ये संकेत और संदेश समझ ले पाकिस्तान कि हमारे धैर्य को ये मत समझना कि हम शांत हैं। जी हां, इसी पर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान और एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ मोहसिन रजा साहब, जी हां, जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में परमजीत सिंह पम्मा, जी हां, अध्यक्ष राष्ट्रीय अकाली दल। मेरे साथ विनोद बंसल साहब, जो कि बेबाकी और जिस तेज तर्रार तरीके से बात करते हैं, बीएसपी के प्रवक्ता विनोद बंसल। मेरे साथ सचिन भल्ला जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दलबीर कौर जी जुड़ी हुई है। जी हां, वो नाम, एक वो बहन जिसने अपने भाई के लिए आखिरी तक संघर्ष किया, जिसका नाम सरबजीत था। दलबीर जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सीधे चलता हूं मोहसिन रजा साहब के पास। मोहसिन साहब, आखिर इस जुल्म और सितम से हम कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान ये जो अपने को एक इस्लामी मुल्क कहकर एक ढिंढोरा पीट रहे थे, एक बात बहुत साफ हो गई कि अभी आपने देखा 370 हमारे घर के मुद्दे को लेकर ये पूरे यूएनओ में घूमते रहे। इनके 56 और इस्लामिक मुल्क हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। ये साफ हो गया कि ये उसमें आते नहीं हैं। इन्होंने उस चीज को कभी फॉलो ही नहीं किया है। पता नहीं कौन सा मजहब है इनके पास, कौन सा दीन है, इनको किसने बढ़ा दिया है कि इस तरह से ये जो जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह से तालिबान सजा सुनाया करता था वहां औरतों को, वैसे ही काम इन्होंने शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ अगर रह रहे हैं तो आपको मुसलमान होना पड़ेगा। अरे आपको हमसे सीख लेना चाहिए। अरे कम से कम इमरान खान तो हिंदुस्तान आ चुके हैं, क्रिकेट के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को देखा है, जाना है, तो उन्हें यहां से सीख लेना चाहिए कि किस तरह से हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक और खासकर के मुस्लिम समाज के लोग इतनी इज्जत और एहतराम के साथ जी रहे हैं। बहुसंख्यक उन्हें प्यार करते हैं, उनके ऊपर अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। इनको सबक लेना चाहिए। और यहां तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाकर रखा हुआ है कि पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को शर्मसार किया है अकेले पाकिस्तान ने, पूरे दुनिया के मुसलमानों को। और इस्लाम के नाम पर ढोंग रचाने वाला पाकिस्तान। मोहसिन साहब, सरकार केवल ऐतराज जता रही है, कार्रवाई की मांग कर रही है, ठोस कुछ होता दिख नहीं रहा। देखिए, मैंने कहा ना कि जब सरकार से कोई भी मांग होती है, सरकार उसमें अपने नियम के अनुसार एक्शन लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अच्छी तरह से पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सारी आवाम ये जानती है कि अगर भारत अपने पर आ जाएगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा जो अभी आपने बात कही थी कि हमारे सब्र का पैमाना अगर लबरेज हो गया तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान। मोहसिन साहब, इस बीच पाकिस्तान से भी मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार और मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहसिन साहब, आप भी सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ गुलाम अब्बास, जो कि पाकिस्तान से हैं, वो जुड़े हुए हैं और मेरे साथ शाहिद रजा साहब, वो भी जुड़े हुए हैं। और मैं इस एस्टीम पैनल को, मेहमानों से मैं ये कह देना चाहता हूं, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान यानी कि नरकिस्तान में बैठे हैं, विनोद जी ध्यान दीजिएगा, नरकिस्तान में बैठे हैं तो आपकी आवाज जाने में वक्त लग सकती है, तो हम एक साथ सवाल ना पूछे। गुलाम अब्बास, ये दुष्टता कब बंद करोगे? ये क्रूरता कब बंद करोगे?
मुझे ये बताएं कि ये जो भी मोहसिन साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए, तो ये जो घर वापसी की मूवमेंट थी ये सीखनी चाहिए हमें। ये जो मुसलमानों के साथ जो अभी आसाम में आप कर रहे हैं, ये मोहसिन साहब ने उनके ऊपर इल्जाम, घर वापसी की मूवमेंट कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, गलतफहमी मत रहना। घर वापसी की मूवमेंट के लिए भारत में क्या ये कोई घर वापसी की मूवमेंट कोई किसी को धर्मांतरण के लिए नहीं है, आपकी तरह नहीं है। हिंदू लड़कियों को उठा लो, जबरदस्ती का सौदा मत करो, जबरदस्ती का सौदा मत करो भैया। गाय की कुर्बानी करें, आप मुसलमान थे ना, आपके मसले का हिस्सा है ना ये। आप हमें जो लेक्चर दे रहे हैं, आप मुसलमानों को वहां पे कि जो तशद्दुद का निशाना बनाते हो, मारपीट करते हो, आपने वो कभी नहीं देखा। आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो, आपने नहीं देखा। सिखों के साथ क्या कर रहे हो, आपने नहीं देखा। इसलिए आप लेकिन मोहसिन साहब आप जरा गुलाम से बात करें। वो कह रहे हैं भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होते हैं। मोहसिन साहब आप बात करें गुलाम से। अरे इनको सीधा सा जवाब यही मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान में तो उतनी आबादी भी नहीं है। और कम से कम इनको समझना चाहिए कि तुम्हारे देश से बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है और यहाँ का मंत्री आपसे मुखातिब है। यही सबसे बड़ी जीत है हमारी, हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है, हमारे यहाँ देश की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी खुसूसियत है। असम में जो भारत के 5वें प्रेसिडेंट भैया तुम्हारे यहाँ तो मस्जिद में महफूज नहीं रही, तुम्हारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर महफूज नहीं है लोग। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने ईद कुर्बान आई थी, ईद गुजरी है, आपने गाय की कुर्बानी की थी वहां पे। आपको इजाजत थी कि आप गाय की कुर्बानी करते हैं? आप किसका जवाब दे दें? गाय की कुर्बानी की इजाजत थी आपको? आप मुझे ये बताएं कि आपने जो मौत में वहां पे मुसलमानों को जो कत्ल किया जाता है वो कैसे हो गया मेरे भाई? जी सुनाइए। शाहिद रजा साहब भी जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन तो लीजिए। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? दलबीर जी आप सवाल करें। दलबीर जी आप एक सवाल। हाँ जी। गुलाम अब्बास दलबीर जी हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। दलबीर जी आप सवाल करें। हाँ जी हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी वो पाकिस्तानी मुझे इतना बता दे कि हमारे घर की चिंता करनी छोड़ के ना अपने घर की चिंता कर। कहाँ मसला धर्म परिवर्तन करना, कहाँ किसी की बहन बेटी को उठा के ले जाना जबरन और उसका निकाह कर देना। शर्म आनी चाहिए, नाक डुब के मर जाओ। तुम्हारी बेटियों के साथ इस तरह से हो तो तुम लोग बर्दाश्त करोगे क्या? मैं तो 11 से रो रही हूँ सभी लोगों के पास जा जाकर कि वहां पर अल्पसंख्यकों की हालत जो है वे बहुत दुर्गति में रह रहे हैं बेचारे। दयनीय उन लोगों की हालत है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारे साथ में इस तरह से बहसबाजी करते हो। अपने घर को संभालो, जाकर देखो अपने आप को। हम लोग इतनी जरूर अपनी एक हमारा हिंदुस्तानी इतनी अपनी बालुओं में ताकत रखता है, हमें सिखाने लगा। हम तो खुद जानते हैं कि चप्पा चप्पा तुम्हारा जो है ना कूचा कूचा, इसको हम खंडर बना सकते हैं। हम तुम्हारे कूचे कूचे को दलबीर जी हमारे एक हिंदुस्तानी के बालुओं में इतनी ताकत है कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारा शमशान लगने लगे। दलबीर जी आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूँ, सारा भारत जानता है, समझता है। गुलाम अब्बास आप ये बताइए, हमारे अल्पसंख्यकों पर आप जो जुल्म सितम ढा रहे हैं ये कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? ये दलबीर जी को कोई पानी शानी पिलाएं, लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई ने। इन्हें कुछ ठंडा करें, इन्हें बताएं कि मैं तो कह रहा हूँ कि आपको डुबा के मार देना चाहिए। आपको डुबा के मार देना चाहिए। आप लड़ा रहे हो ना, जितनी नफरत तुम लोग पैदा करते हो मीडिया वाले, ठीक है? ये जो हिंदू बच्ची को आप उठा लोगे, ये जो सिख को मुसलमान से लड़ाने वाली पॉलिसी है, ये बहुत पुरानी है। हमें पता है आप क्या कर रहे हैं। आप 60 रुपए इकट्ठे करके लेके आगे सारा कुछ बंद करने के लिए
वैसे बेड़ा कर हुआ ऐसे किसी बच्चियों से कर रहे हो, पता है हम लोगों को हमें पता है कि आप सिखों को मुसलमान से लड़ाने की जो आपकी बहुत पुरानी पॉलिसी है ना, उस पर आप अमल पैरा करें और करतारपुर कॉरिडोर का बंद करवाना चाहते हैं। ये देखिए बड़ी शर्म की बात है, जो पाकिस्तान एटम बम की बात करता है, जो पाकिस्तान एटम बम की बात करता है, बोलते हैं वो अल्पसंख्यकों को महिलाओं पर अत्याचार करके उनके पीछे राजनीति कर रहे हैं। ये कैसा पाकिस्तान है जो अल्पसंख्यकों जो अत्याचार कर रहा है? मैं तो वहां कहना चाहूंगा जो गोपाल सिंह चावला है वो क्यों चुप बैठा हुआ है? अब आएगा जो वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, कभी हिंदुओं की बेटी उठाई जाती है, कभी सिखों की बेटी उठाई जाती है। किस प्रकार का आप इंसानियत हो? पाकिस्तान ना तो मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना सिखों का है, वो अंतर्गत देश है, वो आतंकवादियों का देश है, ना पाकिस्तान का देश है। आतंकी इन्हीं की बातें कर इन्हीं को पालते पोसते हैं। अभी कुछ 2 घंटे पहले आपके शेख रशीद जो रेल मंत्री है उनका एक बयान आया है कि मैं तो सेना का आदमी हूं, मैं सेना की बात करने और युद्ध की बात करने के लिए रखा गया हूं। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो ऐसे नरपुंसकों के साथ युद्ध करें और ऐसे मरे पर आए। ये भैया साहब जवाब ले। आपको पता है वो जो ये बोल रहा था, जैसे मोदी का नाम आया माइक हाथ से छटक गया और मंत्री हाथ से जीडीपी है, ऐसा युद्ध लड़ेगा ये सबसे झटके लगने इनको। आपको पता है कि आपकी जीडीपी 5% तक रह गई है सिर्फ, आपको ये पता है? आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। गुलाम आपकी भी नहीं है, जवाब दे रहा हूँ बल्ला साहब। अरे आपकी जीडीपी 3% है, 3% जानते हो क्या होता है? आपको पता है हम आपकी तरह कटोरा लेकर बैठे हुए अरे आपने देखा नहीं कश्मीर की लड़कियों को आपके मंत्री खुद कह रहे हैं, जरा उनका बयान तो सुन लो, उनका बयान पढ़ लो। आपके मंत्री खुद कह रहे हैं, ननकाना साहब ने उन्होंने आज कहा है। आप एक तरफ से सिखों को वेलकम करते हो और दूसरी तरफ सिखों की बेटियां उठाते हो, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो। आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट सुना है? आपने अभी सुना है? छोड़िए, पहले तो गुलाम अब्बास आप अपने चेहरे पर रोशनी मारिए। गुलाम अब्बास कैसे वैसे काली कुर्सी है आपके देश में, आपके मुंह पर आप अपना कम से कम चेहरा तो दिखाइए। गुलाम अब्बास सचिन बल्ला गुलाम अब्बास, मुझे एक चीज की जानकारी है, आपके मुल्क में आपके प्रधानमंत्री के सचिवालय और आवास में बिजली कट जाती है। मुझे लगता है आपके भी हालात वैसे होंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप रोशनी का इंतजाम करें। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरपी सिंह साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरपी साहब सबसे पहला सवाल आपसे कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू और सिख बेटियों के पाप का खुलासा हो गया। भारत ऐतराज कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। कार्रवाई की मांग केवल काफी है या इससे आगे जाना होगा? देखिए, पहली बात हम पूरा जरा बात समझे हुआ क्या है। 16% माइनॉरिटी थे, आज 1.6% बचे हैं। और वहां पे कभी ये नहीं सुनने में आया कि लोगों को कत्लेआम किया। ये एक कैलकुलेटेड कैलिब्रेटेड जेनोसाइड है। वहां पर मेरी जो जानकारी है, सिख बच्चियों के सिर पर मुल लगाया जाता है, हिंदू बच्चियों के सिर पर मुल लगाया जाता है। सिख बच्ची के सिर का मुल है 50 लाख रुपया। जिसे इनकी जो संगठन है, रेडिकल संगठन है, वो पे करते हैं। वो लड़कों को कहते हैं आप सिख बच्चियों को, बात पूरी कर लीजिए, सिख बच्चियों को फुसलाइए, उनसे शादी करिए, उनका धर्म परिवर्तन करिए, हम आपको 50 लाख रुपया देंगे आपके जीवन को आगे बसर करने के लिए। यह है हकीकत वहां पे। ये तो सोचिए 16% से 1.6% ऐसे नहीं हो जाता। जब आप समाज की बच्चियों को आप कन्वर्ट कर देंगे तो समाज अपने आप खत्म कर देंगे। तो ये बड़े कैलिब्रेटेड ढंग से वहां पर जेनोसाइड किया गया सिखों का और हिंदुओं का।
सिंह साहब नहीं सचिन बल्ला, मैं सीधे पाकिस्तान चलता हूं। मेरे साथ दूसरे मेहमान खालिद महमूद भी जुड़ गए हैं और जैसा कि तस्वीरों में दर्शकों ने और आपने भी देखा कि गुलाम अब्बास ने कोशिश की है कि आखिर अपना चेहरा दिखा सकें। खालिद महमूद साहब, आपका स्वागत है। खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी, ये जबरन अपहरण और ये कायराना गुनाह, आपको नहीं लगता कि आप लोग निर्लज्जता की हदें पार कर रहे हैं? लगातार 3 दिन के भीतर एक हिंदू बेटी एक सिख बेटी को जबरदस्ती मुसलमान बनवा आपने निकाह कराने के लिए मजबूर किया है। कब सुधरेंगे आप? सिर्फ 2 ही नहीं है। पहली बात तो ये है जी कि मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है कि जबरदस्ती निकाह करवाना और उनका मजहब तब्दील करना शायद इस्लाम में भी जायज नहीं है, और अगर इस तरह कोई करता है तो वो सख्त गुनाह जिसको कहते हैं उसमें होता है। और उसमें मैं आपको साफ बता देता हूं कि जिस तरीके से ये वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, यकीनी तौर पे भारत में इस तरह का तासुर लिया जा रहा है कि इनको जबरदस्ती मुसलमान किया गया है बच्चियों को और उनके साथ निकाह पढ़ाया गया है। लेकिन मैंने मतलब नरकिस्तान हो गया, उस लड़की का ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का असली नाम नरकिस्तान हो गया, ये तो मानते हैं आप सारे। साहब, अपन ऐसा कर लेते हैं, जरा उनका जवाब ले लेते हैं और फिर उसके बाद जी खालिद साहब आप अपनी बात पूरी करें। सुनना चाहेंगे तो फिर शायद मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप बात ही नहीं सुनना चाहते नहीं, तो आप बोलिए ना, आपकी हटकर्मी होगी। हमारे पास सारे जवाब है, आप बोलिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो मैं आपको बिल्कुल गलत बयानी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, दलबीर कौर, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनके सामने मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उस लड़की को, जो सिख लड़की थी, बाकायदा उससे मिला हूं और उसने कहा है कि जी मैं अपने बाप के पास नहीं जाना चाहती। उसने बाकायदा तौर पे, मैं उसके साथ इस बात का गवाह हूं, जब मेरी मुलाकात हुई, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मारने के लिए कहा जाएगा, तो आखिरकार जाएगी कैसे? उसके खुद के और परिवार के लोगों की जान खतरे में है। आप पहले बात सुन लीजिए। एक चीज बताइए, जब आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उन्होंने बयानबाजी की कि आपकी सरकार ने बयानबाजी की, आज लड़की वापसी आ जाएगी, 8 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, आपकी मीडिया में आ गया, सब कुछ आ गया, फिर उसके बाद आप लोग मुकर जाए, तो ये बताइए आपका कहां विश्वास करें हम लोग आपका विश्वास ही नहीं कर सकते। आप क्या बोलते हो और क्या करते हो? आपने पहले बोला वहां पर आतंकवादी है, कुछ नहीं है, और वहां पर आतंकवादी मार गिराए हमारे लोगों ने। आप कहां पर ठहरते हो? आपने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है? आपकी सरकार फेल हो चुकी है। अब आप अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक करके अपनी जो चीजें, अपनी कमियां छुपाना चाहते हो। आप एटम बम की बात करते हो और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बेचारे मासूम हैं उनके ऊपर अत्याचार करके, नहीं एक मिनट के, उन लड़कियों के ऊपर ऐसे जुर्म ढाके आप क्या सरकार साबित करना चाहते हो? मैं तो कहना चाहूंगा पाकिस्तान सरकार न मुसलमानों की है, न हिंदुओं की, न सिखों की है, वो आतंकवाद सरकार है, वो आतंकवाद पैदा करती है और कुछ नहीं करती वो सरकार। खालिद साहब जी, इनको पानी पिलाइए, इनको ज्यादा थोड़ा सा गर्मी है, मेरी बात सुन लीजिए। हमने आपको आगे भी पानी पिलाएंगे हमारी सरकार, और हमारे जो खालिद साहब जवाब दीजिए, जुमलेबाजी मत करिए आप। हाँ, जवाब दीजिए आप, जुमलेबाजी बेटियों को आप अगवा मैं जवाब सचिन भल्ला आवाज जाने में, सचिन भल्ला एक सचिन भल्ला एक जवाब दीजिए खालिद साहब। फिर दलबीर जी, जिनकी आप इज्जत करते हैं, वो भी कुछ सवालों के साथ बैठी हुई हैं। जी, अब मेरी बात जहां से मैंने खत्म की थी, मैं दोबारा वहीं से शुरू करूंगा कि उस लड़की को, जो सिख लड़की है, जिसका यहाँ पे निकाह हुआ है एक मुसलमान लड़के के साथ, बाकायदा तौर पे गवर्नर हाउस में मेरी उनके साथ जब मुलाकात हुई, गवर्नर की बेगम जो है वो वहां पे गई हैं उस लड़की के पास और उससे कहा है कि भाई आप चली जाओ, इस तरह मुनासिब नहीं है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमने जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और आपने जबरदस्ती निकाह किया है, आप खुदा के लिए अपने बाप के पास चले जाओ। एक दिन के लिए लड़की आज तक नहीं गई, अब उसको, अरे भाई बात सुन लो पहले, आपको डर का माहौल, सारी फैमिली को डर का माहौल, मुझे ये बताइए, उसने निकाह कर लिया। अभी आप कह रहे, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो जाके अपना धर्म परिवर्तन करे। ऐसी सचिन भल्ला, मेरा खालिद साहब से एक सवाल है, आप उस बच्ची से मिले, नहीं झूठा बोल रहे हो, मेरी बहन से मिले, खालिद साहब आदमी हो, आप उस बच्ची से मिले, आपने क्यों नहीं उसका वीडियो रिकॉर्ड किया? क्यों नहीं वीडियो रिकॉर्ड किया उसका? क्यों नहीं आप व्हाट्सएप पे डाले?
दारुल अमान में इस वक्त शेल्टर होम में वो लड़की मौजूद है। आप पूरी बात सुन लीजिए। 7 दिन का उसको टाइम दिया गया है कि बेटा आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, आप इसका फैसला कर लो, और उसके बाद भी अगर आप नहीं जाना चाहोगे तो हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि आप अपने साहब के पास चले जाओ। भल्ला साहब, लड़की अपने भल्ला साहब, अपने डर का माहौल लगा भल्ला साहब, एक दिन के लिए मैं समझ सकता हूँ आपका गुस्सा। अभी आप कह रहे हो आपकी बहन बैठी है दलबीर कौर, आपने सर्वजन के लिए क्या कर लिया था? आप बताइए, आपकी सरकार ने सचिन भल्ला, सचिन भल्ला आप रुकिए, सचिन भल्ला गुलाम अब्बास के पास भी जाना है। सचिन भल्ला, दलबीर जी, खालिद महमूद कह रहे हैं वो आपकी इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन वहां पर जो दूसरी बेटियां हैं उनकी इज्जत उनका मुल्क नहीं कर रहा। पाकिस्तान का पानी सचिन भल्ला, ये झूठे हैं, सचिन भल्ला, दलबीर जी से सवाल है। दलबीर जी आपको आवाज आ रही है? दलबीर जी के साथ तकनीकी खराबी के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गुलाम अब्बास आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। 370 पर फेल हुए तो मजहबी कार्ड खेल रहे हो, सुधर जाओ यार। सचिन भल्ला, 370 पर फेल हुए तो मजहबी कार्ड खेल रहे हो आप लोग। हाँ जी, मैं बताता हूँ अपने लोग सुरक्षित। आप अभी ये जो आरपी सिंह कह रहे थे, अभी आरपी सिंह ये कह रहे थे, भाई बात तो होने दो, बात तो करने दो, कोई तहजीब सीख लो यार, बात तो होने दो यार। आरपी सिंह अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान में उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि लड़कियों को जब मजहब तब्दील करवाया जाता है तो पैसे मिलते हैं। भाई आपको शायद याद नहीं है, घर वापसी आपकी जमात है आरएसएस की, आप पैरोकार हैं, आपकी जमात में आपको याद नहीं, पूरी दुनिया में दिखाया है, आप भूल गए। 16% पॉपुलेशन देखिए, आपको शर्म आएगी कि आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, आप क्रिश्चियंस के साथ क्या कर रहे हैं? आप 14.4% पॉपुलेशन कहाँ चले गए? यूरोपीय पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है ना 370 का मुद्दा आपका। आप ये देखिए, आप अपने गिरबान में जरा नजर मारिए कि आप मिनोरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं। आपने गोल्डन टेम्पर का इंसिडेंट किया, आप हमारी गिरबान छोड़ो, आपको शर्म औरंगजेब के बच्चे हो, औरंगजेब की औलाद हो, आप बात कर रहे हो, यही काम औरंगजेब करना, यही काम आप कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप क्या हमें बताइए, यही काम औरंगजेब करता था, मोदी की वजह से जो यही काम इमरान खान कर रहा है। आप ये बताओ। हाँ, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। अरे मुझे बताओ, आईना मत दिखाइए, आईना आपको देखने की जरूरत है, सारी दुनिया ने दिखा दिया है। नहीं है शीशे गुलाम अब्बास, आपको सारी दुनिया ने आईना दिखाया है, थोड़ा शर्म करें आप। वो दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करें। अपना आईना देख लें, मुंह पे काले पुती हुई है, उसको पहले क्लियर करके आए आप। खालिद साहब बात करें, ये गाड़ी वाले साहब है ना, ये क्या उसको कह रहे मुंह पे कालक मली, इनके अपने मुंह पे भी कालक मली, इनको जरा यानी कि आप झूठा बोल रहे हो। मेरी बहन है, मेरी बहन है, सब सचिन भल्ला, दलबीर जी आपको आवाज आ रही है? सचिन भल्ला, जब मैं कह रहा हूँ तो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेट कर रहे हैं। दलबीर जी खालिद महमूद पाकिस्तान से हैं, वो कह रहे हैं वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके मुल्क में बेटियों की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता, वहां जुल्म सितम ढाए जाते हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो लड़की, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि उसको बाकायदा तौर पे टाइम दिया गया है कि भाई बेबी आप 7 दिन आपको दिए जाते हैं। लड़की माइनर है, मौलवी को वो लड़की माइनर है, उसको अपने माँ बाप के पास होना चाहिए। क्यों नहीं भेज रहे? वो लड़की माइनर है, वो आपके पास क्यों है? खालिद भाई 20 साल की लड़की माइनर है, और मैंने लड़की को आपको आपके पास रखने का अख्तियार नहीं है, उसको माँ बाप के पास भेजो आप पहले। आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी आप बोले। पूरा मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या बोल रहे हैं, ये झगड़ा हो रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए।
मैं खालिद भाई से कहना चाहती हूँ, भाई साहब आप इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन ये कहाँ का असूल है? ये क्या इंसाफ है कि किसी की बेटी को जबरदस्ती घर से उठा लो और उसके साथ जबरदस्ती निकाह करो, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, उसका नाम भी बदल दो और फिर उसे कहाँ रखा है, किस स्थिति पे रखा है, उसे गायब कर दो, उसके घर वालों को ना पता हो, आस पड़ोस को ना पता हो, हमारे देश को पता ना हो, पता ना हो, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले आपकी गैर मौजूदगी में बताया कि उस लड़की को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, बेटा आप जिसके साथ जाना चाहो, क्योंकि ये इस्लाम ही नहीं हिंदू मजहब भी यही कहता है, हर मजहब यही कहता है, जबरदस्ती जो है वो किसी के साथ नहीं की जानी चाहिए। जो बच्चे जब बड़े हो जाए, बालग हो जाए, तो उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो जिस तरह चाहे वो करें। अगर वो बच्ची चाहती है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगी तो पाकिस्तान कभी उसको मना नहीं करेगा। और अगर वो कहती है अगर वो बिल्कुल, मैं ऐसा सच कह रहा हूं कि उस बच्ची को ये कहा गया है कि उस दिन गवर्नर की बेगम जो है उसको सिखाया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, मैं वहां पे मौजूद था। ये मैं आपसे सच बोल रहा हूं कि मैं वहां पे मौजूद था उस वक्त। उस लड़की से मेरी बात हुई है, उसने कहा जी कि मैं नहीं जाना चाहती और हाथ जोड़े उसने कि मुझे, मैंने फिर इसके बावजूद उसको 7 दिन का टाइम दिया गया कि बेटा आप जिसके साथ जाना चाहो आप चले जाओ, आप ये शेल्टर होम है इसमें रहो। इस वक्त तो शेल्टर होम में जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाना शायद इस मजहब का बदतरीन एक वाकया होगा। अगर यदि ऐसा होता तो क्या जरूरत थी उसे घर से अगवा करने की? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। जो सिंध है मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं क्यों पड़ती? ये सिंध जो है, सिंध में एक हिंदू लड़की जो है जिसके नाम रेणुका देवी, किसी की मर्जी होती है उसे घर से घसीट कर नहीं लेके जाते, इस लड़की के साथ, ये लड़की का मैं सच बता रहा हूँ, इसको बताया गया है। इससे पहले भी एक लड़की जिसने सलमान गुजरावाला के सलमान के साथ शादी की, वो आज भी यहाँ पे है और वो नहीं जाना चाहती। और शिकायत नहीं होती और आप खालिद साहब झूठ बोल रहे हैं। आप फिर हफ्ता उस लड़की को कहाँ रख रहे हो आप? उन्हीं के पास बोलता मेरे अपने, मैं दलबीर के सामने, दलबीर जी के सामने कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, लेकिन आज मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इनके सामने मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे जो बड़ी बहन की तरह है और मैं इनसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सच कह रहा हूँ कि उस लड़की को कहा गया है कि बेटा आप जिसके साथ मर्जी चले जाओ, उसको बिल्कुल मजबूर नहीं किया गया है कि तुम इस्लाम कबूल करो। उसको ये भी कहा गया है कि अगर तुम्हारे बाप कहते हैं कि तुम दोबारा सिख मजहब में आ जाओ तो तुम्हें इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना मजहब, अगर जबरदस्ती तुमसे की गई है तो उसको तब्दील करके वापस चले जाओ, तुम बिल्कुल महफूज हो। और उस बच्ची को 7 दिन का इसीलिए टाइम दिया गया है कि तुम दोबारा सोच लो। लेकिन आज तक की जो आपको आवाज आ रही है, दलबीर जी आपको मेरा सवाल मिला, दलबीर जी मेरा सवाल मिला, ये आपके नाम की दुहाई देते हुए आपके सम्मान में कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। महेंद्र पाल सिंह जो कि एमपी है पंजाब असेंबली के, इस बात को मान जाओ वीर जी, बात को मान जाओ। यहाँ पर झूठ को छुपाकर गुमराह करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल झूठ को छुपाकर गुमराह करने की साजिश हो रही है। अगर इस तरह से होता तो उसे घर से घसीट कर लेके जाने की जरूरत क्यों पड़ती? पहले यही बता दो। मन मर्जी से तो बंदा चल जाएगा, उसे घसीट के खुद ले जाएगा। अब इसको पर्दा मत डालो, गुमराह मत करो। लाहौर आके उसने जामिया नईमिया में दलबीर जी के नाम की आप दुहाई दे रहे थे, उन्होंने आपका पर्दाफाश कर दिया, बेनकाब कर दिया कि आप झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। जी हां, देश का सवाल में ये चर्चा और गर्म बहस लगातार जारी है। एक छोटे से, इस बात की क्या गारंटी है जो खालिद महमूद कह रहे हैं कि वहां पर वो बच्ची से मिले और बच्ची को 7 दिन का वक्त दिया गया, ये कौन मानेगा? जी हां, दलजीत जी भी यही कहना चाह रही थी कि ये गुमराह करने की कोशिश है। खालिद साहब आप मिले थे, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने खुद वीडियो क्यों नहीं बना लिया? आप खुद एक पत्रकार हैं, क्या गारंटी है कि उस पर दबाव नहीं है, उसके माँ बाप पे दबाव नहीं है? नहीं, वहां पे जब उसके दारुल अमान में जाते हैं तो मोबाइल किसी के पास नहीं होता
और वीडियो कोई नहीं होती, क्योंकि वो सरकारी तौर पे उसके कंट्रोल में है। इसलिए जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे वो लड़की सामने आ जाएगी, और मैं मतलब वो जब वो सामने टीवी पे आ जाएगी तो सारी बातें वो खुद करेगी। अपना और चेहरा जो अगर वो कहेगी खाने का और खाने का कुछ और है, माइंड ये बदल जाता हमेशा है से कि वो ये जो वीडियो आ रहा है बंसल साहब, ये जो वीडियो है इसमें पूछा नहीं जा रहा, बुलवाया जा रहा है। बिल्कुल 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 जी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब अगर 7वें दिन वो कहेगी मैं अपने बाप के साथ जाना चाहती हूँ, भाई के साथ जाना चाहती हूँ, तो 7वें दिन कैसे कहेगी? तो 6 दिन और तक वो उसका टॉर्चर जाएगी। करोगे तो जनाब वो 7 दिन टॉर्चर घरवालों के फैक्ट्री साथ बना रहने का रखी है बोलेगी। आपने। खालिद साहब, भाई आपने जो है, पाकिस्तान नहीं उसके ऊपर ये नरकिस्तान एक इल्जाम टॉर्चर लगाया गया फैक्ट्री है बना कि रखी है लड़के के आपने। भाई ने उसको चारों तरफ आतंकवादी घूम रहे होंगे हथियार लेकर के और उसके ऊपर अटैक कर रहे होंगे, जी। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि वो मैं खालिद साहब गुलाम जुड़े थे। खालिद साहब, मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूं कि सिखों के धैर्य की परीक्षा मत लेना पाकिस्तान में, क्योंकि आपका तो इतिहास है। 400 साल पहले औरंगजेब ने जो किया था वही आप दोहरा रहे हैं। जबरन अपहरण कर हिंदू लड़कियों को इस्लाम मनवाना और उसके बाद निकाह करना। तो इसकी निश्चित है, इसका अंत जो होगा, अगर आप अब भी नहीं सुधरे तो भारत सुधारना जानता है, क्योंकि भारत के आपके मुल्क में रह रहे सिखों और हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा मत लेना। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।